जय हिंद दोस्तों। चलते हैं, यहाँ हम बात करते हैं निमोनिया के बारे में बात करते हैं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप हम रोगों की बात कर रहे हैं। और आज मैं दूसरा जो बीमारी है, कल मैं आपको टाइफाइड बताया था, आज मैं आपको निमोनिया पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका क्लास 12th का ही है, बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 8 है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को आप 9th वाले, हाई स्कूल वाले, नीट वाले, 11th वाले अगर परहेज मत करिए, सब लोग देख सकते हैं इसे, ठीक है। जरूरी नहीं जितना आप देखोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा। इसे आप मत भागे कि नहीं क्लास 12th का है, मुझे ये जो है कि मुझे वो मज़ा नहीं आएगा, तो ये आपकी सोच गलत है, ठीक है। मैं क्लास 12th लिख देने से आपका जो मैटर है तो क्लास 12th का ही नहीं हो गया, सब देख सकते हैं इसे, ठीक है। क्लास 12th का तो है ही है, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल में भी चलने वाला है। तो चलते हैं, आज बात करते हैं निमोनिया के बारे में। दोस्तों निमोनिया कैसी बीमारी होती है कि जो बच्चों में सबसे अधिक होता है, खास करके जो 7 साल के नीचे वाले बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, बेबी होते हैं, उनके अंदर होता है निमोनिया। निमोनिया में दोस्तों होता क्या है कि उस बच्चे का जो सांस फूलता है, मतलब कि बच्चा का जो फेफड़ा है ना, खरखराहट की, हरहराहट की आवाज़ आती है, तो बच्चा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके जो वायुकोष्ठ होते हैं फेफड़ों के अंदर, फेफड़ा का दूसरा नाम है क्या है, फुफ्फुस है, तो फुफ्फुस के अंदर जो होता है वो बलगम यानी कफ भर जाता है, जिससे बच्चा वो सांस पूरे हवा को अपने फेफड़े में नहीं भर पाता है, जिसके वजह से उसके सांस जो है फूलने लगते हैं, यानी घरघराहट की आवाज़ आने लगती है। दोस्तों उसी को बोलते हैं निमोनिया। आज हम निमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अगर इसको इलाज न कराया जाए टाइम तो बच्चे की जानलेवा हमला कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो बीमारी होती है ये वायरस से नहीं होती है, ये बीमारी क्या होती है, बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया ही इस बीमारी को फैलाता है। किस बीमारी को, या निमोनिया की बीमारी को कौन फैलाता है, बैक्टीरिया फैलाता है। और ये बीमारी की कौन से बैक्टीरिया से होता है, एक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरे का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेटर नाम है, इन दोनों का नाम मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, निमोनिया को फैलाने में जिम्मेदार होते हैं, निमोनिया को फैलाते हैं, ये कॉज करते हैं, जिम्मेदार होते हैं, यही निमोनिया को फैलाते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। चलो हम आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें होता क्या है। इस रोग में फुफ्फुस, मैंने बताया आपको कि फेफड़ा, फुफ्फुस, यानी अगर हम पहली बात करते तो ये 2 चीज़ों को संक्रमित कर देता है। पहली बात तो हमारे फुफ्फुस, फुफ्फुस मीन्स क्या होता है, फुफ्फुस मीन्स क्या होता है भैया, फेफड़ा, ठीक है, फुफ्फुस, ठीक है, जिसे बोलते हैं लंग्स, ठीक है, फुफ्फुस। फुफ्फुस और वायुकोष्ठ, वायुकोष्ठ, ये दो चीज़ों को हाँ संक्रमित करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए फेफड़ा है, ठीक है, ये फेफड़ा है, अगर हम एक फेफड़े की बात कर लें तो ये दोनों फेफड़े जो होते हैं हमारे लेफ्ट एंड राइट होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो फेफड़े लेफ्ट एंड राइट होते हैं, तो क्या होता है कि इन फेफड़ों में कूपिकाएँ बहुत ढेर सारे होते हैं, 25 से 30 करोड़ लगभग होता है, 25 से 30 करोड़ कूपिकाओं की संख्या होती है हमारे फेफड़ों में। मतलब कि जैसे क्या होता है कि अब ध्यान दीजिएगा, अब ये फुफ्फुस है, फुफ्फुस तो मतलब क्या होता है, फेफड़ा होता है, ये फुफ्फुस है, फुफ्फुस का मीन्स मतलब ये होता है फेफड़ा, ठीक है, लंग्स बोलते हैं। तो लंग्स के अंदर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे नाड़ियाँ होती है, ठीक है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम कूपिका, ये जो 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से पूरे यहाँ पे फैल गया है, ठीक है। तो ऐसे नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो नाड़ियों को के बगल बगल में ऐसे गुच्छों की भांति संरचना पाई जाती है, गोल गोल ऐसे फूला फूला गुब्बारे की भांति पाई जाती है। अब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हम वायुकोष्ठ बोलते हैं, ये या हम कूपिका बोलते हैं, यानी एल्वेलाई बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी फेफड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों की भांति, छोटे छोटे अंगूर की भांति क्या होते हैं, वो फैले होते हैं पूरे फेफड़ों में, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वायुकोष्ठ कहते हैं, यानी वायु का कोष्ठ, यानी भरने वाला कोष्ठ। अब ये वायुकोष्ठ स्पेशली जानते हो कैसा होता है, ये ऐसे गगरी की भांति होता है, ये गगरी की भांति होता है ऐसे। तो इसमें जब ऑक्सीजन
अब ध्यान सुनिएगा, अब जो ऑक्सीजन होता है जब इसमें प्रवेश करेगा तो सारा ऑक्सीजन क्या है इसके अंदर एंट्री करेगा, तो सारा ऑक्सीजन जाएगा, तो यहाँ से धमनी और सिरा की नाड़ियाँ लगी होती है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, धमनी सिरा की नाड़ियाँ लगी होती हैं। तो जब ऑक्सीजन इसके द्वारा इसमें जाएगा तो फिर यहाँ से ये पूरे रक्त की नाड़ियों में चला जाएगा और रक्त के नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। हवा, ऑक्सीजन, तो यही क्या है कूपिका, वायुकोष्ठ का काम यही होता है कि ये। अब अच्छा ये बताओ, जब इसमें बलगम भर जाएगा या वाइट कफ भर जाएंगे तो क्या वायु जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब वायु नहीं जा पाएगा तो जो बच्चे हुए ना उनके अंदर घरघराहट, शकर शकर की ऐसी क्या होती है दिलचस्प आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि वो इन्फेक्ट कर देता है, प्रभावित कर लेता है और जो फैमिली के लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं। तो इन कफ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर लोग ऐसे क्या होते हैं यहाँ मुंह के सामने लगा देते हैं, लगाने के बाद मशीन चालू कर देते हैं जिससे सारे कफ को गलाकर वो फिर पेट में लेके जाता है। तो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। किसका काम है दोस्तों? वायुकोष्ठ और फुफ्फुस का। ये प्रभावित करता है फेफड़े को और किसको? वायुकोष्ठ को, यानी कूपिकाओं को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम क्या है, लक्षण, ठीक है, लक्षण, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लक्षण, सिम्टम बोलते हैं इसे, सिम्टम्स, इसके सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सिम्टम में जिस बच्चों को ये निमोनिया होता है, छोटे बच्चों को, उसको ज्वर जरूर होगा। आप जानते हैं ज्वर, ज्वर का मतलब क्या होता है? फीवर होता है, बुखार होता है, ठीक है, ये होता है। और दूसरी बात ठिठुरन, ठीक है, ठिठुरन, ठीक है, क्या होता है? ठिठुरन होता है, ठीक है। और क्या होता है? और खांसी भी आएगी, बच्चे को क्या आएगी भैया? खांसी भी आएगी। और क्या हो जाएगा? खांसी के साथ साथ उस बच्चे का सिर दर्द करेगा, सिर दर्द करेगा, वाह, ठीक है, समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा अपने बच्चों को, ठीक है। ज्वर होगा, ठिठुरन, ठिठुरन मतलब क्या होता है? ऐसे ठिठुरन मतलब वो ऐसे कांपेंगे बच्चे, ठीक है, ठंडी ज़्यादा लगेगी, ज्वर के साथ साथ ठिठुरन, और ठिठुरन आएगी उसके साथ साथ खांसी आएगा, और जब खांसी आ गया ना तो सिर दर्द, हेडेक, कफ और हेडेक जरूर होगा। मतलब कि फीवर, ठिठुरन भी होगा, यानी कोल्ड होगा, और क्या होगा? कफ होगा और हेडेक होगा। तो ये चार बातों के ध्यान दीजिएगा, यही बच्चों को क्या होते हैं? परेशान कर देते हैं। ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द, इसमें तब जो है कि पैरासीटामॉल वगैरह वगैरह और खांसी की सिरप, एंटीबायोटिक डॉक्टर लोग लिखते हैं, तब जाके ठीक होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द ऐसा होता है। अब चलते हैं अगली टॉपिक के पास चलते हैं। इसके गंभीर मामलों में क्या होता है? गंभीर मामला, ठीक है, ये तो मान लीजिए नॉर्मेलिटी, शुरुआती की बात है। गंभीर मामला में क्या होता है? गंभीर, गंभीर हालत में, गंभीर मामला, ठीक है, या गंभीर हालत में हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें होठ और हाथ की उंगलियों में मतलब कि उंगलियों के जो नाखून होते हैं उनका रंग धूसर या नीला कलर का हो जाता है, ठीक है। होठ और हाथ की अंगुलियां, ठीक है, हो जी, इधर जो होठ होता है ना, ठीक है, होठ, होठ और हाथ की अंगुली कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और क्या ऐसा हो जाएगा दोस्तों? धूसर हो जाएगा, धूसर हो जाएगा, नीला और धूसर हो जाएगा। ये गंभीर मामलों में, ठीक है। और ज़्यादा गंभीर मामला हो जाता है बच्चे के अंदर जो होठ है वो क्या हो जाएगा? नीला, धूसर हो जाएगा। और जो अंगुलियां होती हैं, उसके जो नाखून होते हैं, ये जो नाखून आप देखते हैं ना अपना, ये जो नाखून, वो भी क्या होते हैं? नीला या धूसर रंग के हो जाते हैं। दोस्तों चलते हैं फिर ये इसका फैलाव कैसे होता है, कैसे फैलता है, ठीक है। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? चलो मैं इन्फेक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। इन्फेक्शन कैसे फैलता है, कैसे संक्रमण कैसे फैलता है, इसके बारे में बात कर देता हूं, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति के, ध्यान दीजिएगा, संक्रमित व्यक्ति के छोड़े गए बूंदक में साथ, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, ठीक है। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है, ठीक,
जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति हैं, या तो कुछ लोग क्या करते हैं टाइम का ध्यान नहीं देते, बच्चे को कब उसको दूध पिलाना है, कब या उस बच्चे को नहलाना है, खास करके हाथ मुंह धुलाना है, तो उसको कब उसका कपड़ा निकालना है, उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो गर्म ठंडा, और तीसरी बात कर लें कि वायरल ये प्रकार का बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है। और होता कैसे है, जैसे मान लीजिए अगर किसी बड़े लोगों के पास है, जैसे मान लीजिए वयस्क के पास है, ठीक है, किसी पर्सन के पास है, तो अगर एक दूसरे के बीच में बैठा है या बात कर रहा है, तो बात करता है जब तो उसके भाप यहाँ से निकलते हैं, बूंदक निकलते हैं। मान लीजिए बात करते हुए छींक दिया, सामने वाला गंदा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। अगर वो जैसे मैं ही हूँ एक प्रकार से, मुझे अगर जुकाम हो गया, ठीक है, आप सामने हैं और बात करते करते प्यारी सी छींक आ गई, जब प्यारी सी छींक आ जाए तो प्यारा प्यारा बूंदक निकल के आपके मुंह पे, आपके चेहरे पे चला जाएगा, और उसी के द्वारा वही बूंदक आप सांस जब लेंगे ना, तो क्या करेगा, फटाक से इसको संक्रमित कर देगा, इसको फेफड़े को फटाक से संक्रमित कर देगा, ठीक है। तो फेफड़ा और कंठ तो तुरंत घरघराहट की आवाज़ आना चालू हो जाती है, तुरंत नहीं, मतलब कि टाइम लगता है थोड़ा सा, मेरे कहने मतलब ये है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होता है, तो ये संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए जो बूंदक होते हैं वो दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस प्रकार से हो गया, तो ये जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, किसी दूसरे का तौलिया, इस जगह किसी का जुकाम होना हो या ना हो, फिर भी किसी की तौली, किसी का बर्तन, किसी का कंघी उपयोग करना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे घर गए तो बढ़िया से बढ़िया उसका क्रीम जो है कि यूज कर लेते हैं, और बाल भी झाड़ने लगते हैं, तौलिया भी लगा लेते हैं, पोंछ लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, इस बातों का ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, और किन बातों का ध्यान देना चाहिए दोस्तों, बात का सबसे बड़ा ध्यान ये देना है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका बर्तन बिना धोए गर्म पानी से उपयोग करना नहीं चाहिए। मतलब कि अगर गिलास है, गिलास या कोई भी बर्तन, ठीक है, गिलास या कोई भी बर्तन, गिलास हो गया और बहुत सारे बर्तन होते हैं, कप हो गया, अगर प्याला हो गया, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है और नॉर्मल पर्सन में पहुंच जाता है। जूठा नहीं खाना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ज़रूरी है नहीं है कि निमोनिया ही सिर्फ बच्चों को होता है, वो बूढ़ों में भी ज़्यादा होता है और नौजवानों में भी ज़्यादा है, नवयुवक में भी ज़्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है, ये बीमारी है, किसी को छोड़ेगी नहीं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि बिना एक दूसरे के अंदर जाए नहीं होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि जूठा मीठा से बर्तन उसने पिया और रख दिया, फिर आपने उस पर लेके ऐसे धो के पी लिया, तो ऐसे उसके बैक्टीरिया चिपक जाने से ऐसा होता है। अब आप सामने, मैं सामने हूँ, मैंने छींका, तो इसको जो छट से गया आपके ऊपर, छींक से द्वारा जो बूंद हो गया आपके मुंह पे ऊपर, तब फैला आपको ना। तो ये बैक्टीरिया मैंने अपना बैक्टीरिया आप पर झटक दिया, फेंक दिया, बूंदक के रूप में छोटे छोटे बूंदक निकलते हैं, तो इस प्रकार से ये निमोनिया फैलता है दोस्तों। तो ये बहुत सारी ये छोटी बीमारियां हैं, हालांकि बहुत दीर्घकालिक बीमारियां नहीं, ठीक हो जाती हैं दवा कराने पर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गंभीर मामलों में तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चों को ज़्यादा नुकसान होता है। आपने छींका, थूका, फेंका, लेकिन छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनको दवा कराना पड़ेगा, उनको परहेज करना पड़ेगा। इसलिए निमोनिया को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको सारी बातें बता दी दोस्तों। अगर एग्ज़ाम पेपर में ये आता भी है, अगर आ गया तो आप छोड़िएगा मत, उसको करिएगा, ये बहुत ज़रूरी दोस्तों। नमस्कार।